एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन 2025 में 5 नंबर में पूछा गया था। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। अब प्यारे बच्चों, हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है और बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो बहुत ध्यान से आपको समझना है। प्यारे बच्चों, ये हमें उसने दे रखा है बेंजीन, नाम लिख देते हैं आपको बेंजीन, और ये होता है प्यारे बच्चों प्रोपेनॉइल क्लोराइड। सही, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, चाहे हिंदी में नाम लिख लो या इंग्लिश में, आपकी मर्जी है। अब रिएक्शन किस तरह से आपको याद रखनी है उसे समझिए। प्यारे बच्चों देखिए, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, सही, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, सही। और ये जो पॉजिटिव वाला कार्बन आप देख रहे हो, ये जो कार्बन होगा ये बेंजीन से आकर जुड़ेगा और बेंजीन से यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, वो इससे मिलेगा तो यहां से HCl निकल जाएगा। बात समझ में आ गई। अब जो बचा है वो बेंजीन रिंग से जोड़ दीजिए और आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। सही प्यारे बच्चों, देखिए ये जो आप देख रहे हो ये एक नेम रिएक्शन है। क्या प्यारे बच्चों, ये एक नेम रिएक्शन भी है। क्या है उसका नाम बताऊंगा, पहले समझ लो। देखो ये कार्बन आपने इस रिंग से जोड़ दिया, सही। अब इसके साथ कौन है, देखो यहां पर ये है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है और यहां पर है प्यारे बच्चों C2H5। अब इसका नेम भी आपको बताना है। प्यारे बच्चों ये एक फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। क्या है प्यारे बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। और देखो ये C2H5CO, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ये होता है एसिल ग्रुप, इसीलिए हम इसे बोल सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। अभी जो बना है इसे हम कहते हैं प्रोपियोफिनोन। सही प्यारे बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए, आपकी रिएक्शन हुई। प्यारे बच्चों ये हमें दे रखे हैं अभिकारक, बोले तो रिएक्टेंट्स, और हमें बताना है इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारी और बहुत ही आसान ये रिएक्शन है। देखो प्यारे बच्चों C6H5CH2, इसे हम कहते हैं बेंजील। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बेंजील, या पढ़ सकते हो बेंजाइल। अभी कितने, दो हैं, तो ये क्या हो जाएगा डाई, तो डाई बेंजील या डाई बेंजाइल। और C2 कहते हैं कैडमियम, सही, तो डाई बेंजाइल कैडमियम इसका नाम हुआ। अब ये CH3COCl को हम कहते हैं एसिटिल क्लोराइड, या पढ़ सकते हो एसिटाइल क्लोराइड, और IUPAC नेम होता है एथेनॉइल क्लोराइड। अब देखो रिएक्शन कैसे होनी है उसे समझो। प्यारे बच्चों बहुत ही आसान रिएक्शन है। देखो यहां से CD ले लो, जी सर हमने यहां से CD लिया, और देखो यहां से Cl ले लो। कितने Cl है ये सर, 2 Cl हैं, तो CdCl2 यहां से निकल गया। अब जो बचा है उसे जोड़ दो, वही आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। सही प्यारे बच्चों, देखिए क्या बचा, देखो ये 2 बचे हैं और ये भी यहां पर 2 ही हैं, तो 2 आगे लगा दो, लगा दिया। अब देखो यहां से C6H5CH2, सही, और देखो यहां से CH3CO, तो इसे लिख दो COCH3, ये बना आपका प्रोडक्ट। सही, बताइए। तो प्यारे बच्चों आपको ना यहां पर शुष्क ईथर बोले तो ड्राई ईथर लिखा हुआ भी मिल सकता है और नहीं लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो टेंशन नहीं लेना। अब देखो इसका नेम क्या होगा भाई, ये होता है बेंजील और ये है मैथिल, और ये है कौन, एक कीटोन, तो आप इसे कह दोगे बेंजील मैथिल कीटोन। सही, और अगर नंबरिंग करके लिखना चाह रहे हो नाम, तो प्यारे बच्चों ये 1, 2 और 3, पहले पर कौन है, C6H5 को हम कहते हैं फेनिल, तो पहले पर है प्यारे बच्चों फेनिल, 1 फेनिल, चाहे हिंदी में लिख लो नाम, आपकी मर्जी है। 1 फेनिल, कितने कार्बन है, 3, प्रोपेन, और CO के लिए आता है ऑन, तो कौन से कार्बन है दूसरे पर, तो 2 ऑन। सही, 1 फेनिल प्रोपेन 2 ऑन इसका नाम होगा IUPAC। तो प्यारे बच्चों हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारी और बहुत ही आसान रिएक्शन है। देखिए प्यारे बच्चों मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, 1 2 3 कार्बन है, तो प्रोपाइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है, आइन आता है, तो प्रोपाइन इसका नेम हो जाएगा। सही प्यारे बच्चों, अब देखिए यहां पर हमें कराना है इसका जल योजन, बोले तो हाइड्रेशन, मतलब हमें यहां से जल की क्रिया करानी है, जल का योग कराना है। हमें दे रखा है उपस्थिति
Hg डबल पॉजिटिव मर्क्यूरिक आयन। प्यारे बच्चों इसके स्थान पर ना वो आपको मर्क्यूरिक सल्फेट भी लिखकर दे सकता है, तो जब भी रिएक्शन ऐसी ही करनी है आपको। साथ में है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब क्या करना है, देखिए बहुत ही आसान रिएक्शन है। देखो H2O को मैं प्यारे बच्चों ऐसे लिख सकता हूं जी। अगर मैं यहां से बॉन्ड को तोड़ता हूं तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बनेगा। इसी तरह से ये पाई बॉन्ड है, इस वाले कार्बन पर शिफ्ट होंगे जिससे यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बस अब आपको पॉजिटिव नेगेटिव को मिला देना है और आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए CH3C। अब देखो यहां पॉजिटिव है तो कौन आएगा, OH आ जाएगा। तो यहां पर आप OH लगा देंगे, एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, CH से H जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, CH2 बनेगा। सही प्यारे बच्चों ये बना है, देखो डबल बॉन्ड के लिए इन और ये OH है तो इसके लिए ऑल, इनॉल फॉर्म बन गई। सही है, क्या बन गई प्यारे बच्चों, इनॉल फॉर्म बन गई। यहां पर टोटोमेरिज्म हो जाएगा। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, मैं लिख देता हूं यहां पर टोटोमेरिज्म। देखो ये होगा कैसे, यहां से प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, इस वाले H को ना यहां पर ले आना बस। सही, तो कीटो फॉर्म बन जाएगी। सही, इनॉल फॉर्म, कीटो फॉर्म, ये आपने पढ़ा होगा। CH3C। अब यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां से हाइड्रोजन आ जाएगा तो, और यहां पर ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और ये H यहां पर आ गया तो CH3 बन गया। सही, ये बन गई कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म बन गई। इसे हम कहते हैं एसीटोन, एसीटोन या डाई मैथिल कीटोन भी बोल सकते हो, और आईयूपीएसी नेम होता है इसका प्रोपेनॉन। सही, लेकिन आपके एनसीईआरटी में जो आंसर दे रखा है वो ये दे रखा है, तो मैं यहां पर इसे ही लिख दूंगा यहां पर CH3C डबल बॉन्ड O CH3। रिएक्शन होती कैसे है ये मैंने आपको यहां पर समझा दिया, एनसीईआरटी ने ये आंसर दिया है तो मैंने यहां पर ये लिख दिया। चलिए इसका नेम मैंने आपको बता दिया, एसीटोन, डाईमेथिल कीटोन, प्रोपेनॉन, कुछ भी लिख सकते हो। प्यारे बच्चों हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है और बताना है कि यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर प्यारे बच्चों आपने नीम रिएक्शन को अच्छे से तैयार कर रखा है तो आप इस रिएक्शन को देखकर समझ जाएंगे कि यह भी एक नीम रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं ई-टार्ट अभिक्रिया, ई-टार्ट रिएक्शन। इसमें होता क्या है उसे समझिए। प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, इस तरह से ऐसे बहुत ध्यान समझना, भी मैं इसके नाम भी बताऊंगा। देखो CH3 जो होगा वो प्यारे बच्चों CHO ग्रुप में ऑक्सीकृत हो जाएगा और नीचे ऐसे ही रहेगा। सही, ये कौन है, देखो ये होता है इतना टोलुइन और ये इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर है। भाई ये इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा पर है ना, तो इसका नेम हो जाएगा पैरा नाइट्रो टोलुइन। सही, अगर नंबरिंग करना चाहें 1 2 3 4 तो नेम हो जाएगा 4 नाइट्रोटोलुइन। सही प्यारे बच्चों, और देखो ये क्या है, ये देखो इसे अगर मैं छिपाऊं तो ये कौन बना, ये कौन है बोलो, ये है बेंजेल्डिहाइड और ये इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर है, तो ये होगा पैरा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। और नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 पोजीशन पर है, तो 4 नाइट्रो, तो कोई भी नाम लिख सकते हो, 4 नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। सही, बताओ समझ में आया। अगर प्यारे बच्चों आप इसे ओपन करके लिखना चाहते हैं, वैसे तो इतना ही आपसे पूछा था, तो आप इस तरह से रिएक्शन करके दिखा सकते हैं। देखिए पहले स्टेप में आपको रिएक्शन करानी है CrO2Cl2 से, जिसे हम कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड या आप पढ़ सकते हो क्रोमाइल क्लोराइड, जिससे ये ऑक्सीकृत हो जाएगा और आपको यहां पर क्रोमियम संकुल, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर दूसरे स्टेप में प्यारे बच्चों आपको हाइड्रोनियम आयन लेना है, यह कह सकते हो हमें अम्लीय जल अपघटन एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराना है, तो जिससे क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको ये प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है और बताना है कि यहां पर क्या प्रोडक्ट आएगा। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारी रिएक्शन है। देखिए ये होता है एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, इसका एक नेम और होता है, मैं आपको बता चुका हूं, मुझे आप बताएंगे कमेंट्स में। और ये होता है प्यारे बच्चों एथिल एमीन, जो कि प्राथमिक एमीन है, 1 डिग्री एमीन है।
सही। आपको करना क्या है, देखिए बस आपको ये करना है, यहां से H2 ले लो और यहां से O ले लो, तो यहां से H2 और यहां से O को निकाल दीजिए। अब जो बचा है उसे आपस में जोड़ दीजिए और आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। देखिए इतनी सिंपल रिएक्शन है प्यारे बच्चों। देखो ऐसे 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 ऐसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखिए ये CH3 आ गया, सही। अब देखो यहां बचा क्या, N, तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो यहां पर आगा डबल बॉन्ड N CH2 CH3 CH2 CH3, सही। एसिटोफिनोल है, ये प्राथमिक एमीन है, सही, जो कि कीटोन है। और ये जो बना है CH डबल बॉन्ड N, तो इसे हम कहते हैं शिफ बेस। क्या कहते हैं, शिफ बेस। तो मैं यहां लिख देता हूं इसका नाम भी, शिफ बेस। चाहे हिंदी भी लिख दो चाहे अंग्रेजी में, आपकी मर्जी। शिफ बेस, शिफ क्षार, ये बन गया। चलिए नोट कर लीजिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।